हमारे साथ उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे टीएस सिंहदेव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। पहला सवाल तो यही है कि जी, चुनावी साल के आखिर में उप मुख्यमंत्री पद आपको मिला है। आपकी और सीएम भूपेश बघेल की मुस्कुराती तस्वीर कांग्रेस ने ट्वीट की है। क्या आप इस फैसले से संतुष्ट हैं? हाईकमांड जो भी निर्णय करे मुझे उससे संतोष है। जी, कुछ ही महीनों में आचार संहिता लग जाएगी। कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा इस फैसले से, आपका क्या आंकलन? जितना मिलके हम चुनाव लड़ते दिखेंगे उतना फायदा होता है। और कहीं बीच की अटकलें ऐसी हों, कई प्रकार की बातें बीच में हो जाती हैं। कुछ लोग कोशिश भी करते हैं कि गलत प्रकार से जहां बात ना भी हो उसको सामने लाने की कोशिश हो। तो इन सबको एक तरह से विराम लगता है, ये बातें कमतर होती हैं। और मतदाता के, पार्टी वर्कर के मन में अगर कोई शिथिलता आ रही हो तो उनको फिर बल मिलता है कि नहीं, हम सब साथ हैं, परिवार एकजुट है, मिलके हम लड़ेंगे तो जरूर फायदा होता है। बिल्कुल। आपने हमारे सहयोगी से, जुल्फिकार से सुबह कहा कि वैसा वातावरण बना हुआ था तब ये फैसला लिया गया। तो कैसा वातावरण, क्या जमीनी हालात हैं छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जहां तक स्थिति है, अगर आप उस संदर्भ में पूछ रहे हैं जी, तो सारे आकलन लगभग सारे आकलन, कुछ हैं जो दूसरा भी कह रहे हैं, ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। कहीं कहीं जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, जब आप सरकार में रहते हैं तो अगर आप 10 में से 9 काम भी कर लीजिए तो जो एक काम नहीं होता है वो ज्यादा नजर आता है। जो काम हो गए वो पीछे हो जाते हैं, जो काम नहीं हुआ रहता है वो सामने रहता है। तो वो एक स्थिति रहती है जिससे कि हमको डील करना पड़ता है, राजनीतिक दलों को, प्रतिनिधियों को डील करना पड़ता है। तो वही एक सबसे बड़ी चुनौती है। वरना इन बीते 4.5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने किया तो काफी है। जी। आपके सामने अब लक्ष्य क्या होगा? चुनावी राज्य है आपका फोकस एरिया क्या है अब? लोगों का विश्वास लेना और जो काम हुआ है उनको ये विश्वास दिलाना कि हमने कहा था कि हम ये प्रयास करेंगे, अगर आपका हमको मत मिलेगा। आपने मत हमको दिया, ऐसा मत दिया जिसकी हमको कल्पना भी नहीं थी। 68 सीटें 90 में आएंगी, ये मैं तो कभी नहीं सोच पाता था। मेजोरिटी आएगी क्लियर, ये तो लगता था। 52 से ऊपर आएंगी, 60 तक आ सकती हैं, ये भी लगता था। लेकिन 68 आएंगी और इतने बहुमत से आएंगी, तो ये मेरा भी आकलन नहीं था। तो अपने आकलन से ज्यादा मतदाताओं ने साथ दिया। और अब हमने जो काम किया उनके सामने जाने की बारी है कि भरोसा रखिए। अब हमने विश्वास आपका मांगा था, आपने विश्वास किया। अब हम कह रहे हैं भरोसा रखिए कि जो काम हमने किया है उससे आकलन करिए कि आने वाले समय में भी हम आपका साथ देंगे और जो कमियां रही हैं उनको हम दूर करेंगे। जी, आपके और मुख्यमंत्री बघेल में बनी नहीं इन 4 सालों में, एक दूसरे पर आरोप लगाए, तो मुख्यमंत्री के साथ अब कैसे आगे काम करेंगे? क्या इस पर भी बात हुई? क्या कहेंगे आप? वो टीम के हमारे कप्तान हैं, मैं पहले उनकी टीम का एक प्लेयर था। अब उन्होंने और पार्टी हाईकमांड ने वाइस कैप्टन के रूप में जिम्मेदारी दे दी है। तो टीम का मेंबर हूँ, प्लेइंग मेंबर हूँ, और वाइस कैप्टन के रूप में भी एक चिन्हांकन कर दिया कि उनके साथ आप एज अ वाइस कैप्टन उपस्थित रहें। तो मिलके हम लोग काम करेंगे। कहीं भी हो, घर परिवार हो, हस्बैंड वाइफ हो, बेटा हो, बेटी हो, पिता हो, बच्चे हो, भाई बहन हो, यार दोस्त हो, जहां हम काम करते हैं वो समूह संगठन हो, 19-20 सब जगह होता है। तो कुछ हल्का हो, मैं इनकार कभी नहीं करता, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कि छत्तीसगढ़ की सरकार के कामकाज पे प्रभाव पड़ रहा था, लोगों के हित के विपरीत कुछ हो रहा था। बिल्कुल। आखिरी सवाल ये सर कि छत्तीसगढ़ में तो इतना स्मूथली ये हो गया, लेकिन राजस्थान की बड़ी चुनौती है। हरियाणा से भी खबरें आ रही हैं अंदरूनी राजनीति की, जो बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए, खासतौर से 2024 को देखते हुए। आपका क्या आंकलन है वहां पर? कैसे सुलझा पाएगी क्या कांग्रेस वहां की स्थिति? अलग अलग स्वभाव के लोग अलग अलग जगह हैं और उनके स्वभाव के अनुरूप ही सेंट्रल लीडरशिप प्रयास निश्चित रूप से करेगी कि वहां भी हल निकल सके। राजस्थान की स्थिति अलग होगी,
हरियाणा की स्थिति अलग होगी, मध्य प्रदेश की स्थिति अलग होगी, तेलंगाना में स्थिति अलग होगी, जैसे छत्तीसगढ़ में स्थिति अलग है। यहाँ आपने भी देखा होगा, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कई अवसर आपने दिए, जब लोगों के सामने आपके माध्यम से हम लोग आ सके, मैं आ सकूं। कभी ऐसा मौका नहीं दिखा होगा शायद, जहां कोई चीज सार्वजनिक तौर पे, जैसे वॉशिंग डर्टी लिनेन इन पब्लिक कहते हैं, कहीं कोई ऐसा मौका नहीं दिखा होगा। तो हम लोग अपने स्वरूप के अनुसार काम कर रहे थे। कहीं तालमेल का अभाव था तो आपस में उसको प्रयास करते थे कि दूर किया जा सके। और जगहों पे कभी कभी दिखता है कि सार्वजनिक बातें आ जाती हैं, तो उससे हमेशा बचना चाहिए। और जो बड़ा लक्ष्य है, लोगों के लिए मदद करना पार्टी के माध्यम से, हमको पार्टी का माध्यम नहीं चाहिए। हम अलग जाके काम कर सकते हैं, कहीं किसी के साथ रोक नहीं है, लेकिन अगर पार्टी हमारे लिए माध्यम है तो फिर पार्टी के दायरे में और पार्टी के डिसिप्लिन में ही हमको काम करना चाहिए। तब हम बेहतर परिणाम पा सकेंगे, वरना जहां हम काम करेंगे परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। बिल्कुल, आप हमने हमसे बात की, आपको कहीं जाना है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।